आज हम जानने वाले हैं कि सिद्धार्थ की जन्म कैसे हुआ था और उनको पहले मिलने के लिए कौन से ऋषि आए थे और उनके पिता कौन थे और उनकी माता कौन थे। चले जानते हैं। उनके पिता के नाम थे राजा शुद्धोधन, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता। राजा शुद्धोधन की पहली पत्नी का नाम महामाया था और दूसरी पत्नी के नाम प्रजापति था। ये दोनों बहनें थे। शादी के कई वर्ष बीतने के बाद भी महामाया को संतान का प्राप्ति नहीं हुआ था, जिसके कारण उसकी छोटी बहन प्रजापति को राजा शुद्धोधन के साथ विवाह करना पड़ा था। लेकिन दुख की बात यही है कि उसके बाद भी कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। बहुत से यज्ञ किए जाते हैं, पूजाएं किए जाते हैं और दान पुण्य भी किए जाते हैं, फिर भी रानी प्रजापति को संतान की प्राप्ति नहीं हुआ। फिर एक दिन महामाया को, जो कि राजा शुद्धोधन की पहली पत्नी थी, उन्हें एक स्वप्न दिखता है जिसमें हाथी और एक कमल का पुष्प दिखाई नजर में आता है। रानी महामाया अपने सपने के बारे में राजा शुद्धोधन को बताते हैं। फिर राजा शुद्धोधन ब्राह्मण को बताते हैं। ब्राह्मण आने के बाद सपने को शुभ बताते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा शुद्धोधन वैद्य को बुलाते हैं और सारी बातें ध्यान से बताते हैं। वैद्य रानी का नब्ज देखकर बोलते हैं कि बधाई हो महाराज, आप पिता बनने जा रहे हैं। इतना सुनते ही राजा शुद्धोधन खुशी से खिल उठते हैं और पूरे राज्य में उत्सव मनाने लगते हैं। समय बीतता जाता है और वो घड़ी आ जाती है जिसमें सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है। सिद्धार्थ की जन्म होकर 7 दिन के बाद माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। प्राण त्यागने से पहले रानी महामाया अपनी छोटी बहन प्रजापति से कुछ वचन लिए थे कि सिद्धार्थ को अपनी बेटे की तरह तुम पालोगे। रानी प्रजापति की कोई संतान नहीं होती है, इसीलिए वो अपनी संतान की तरह प्रेम देती है। महामाया की मृत्यु के कई दिनों बाद राजद्वार पर एक सन्यासी आते हैं और राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने की अपेक्षा करते हैं। द्वारपाल सन्यासी से उनका परिचय जानने का इच्छा प्रकट करते हैं और राजा शुद्धोधन को सूचित करते हैं। और द्वारपाल राजा शुद्धोधन से कहते हैं कि राजा द्वारपाल पर एक योगी आए हैं जो राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने की इच्छा कर रहे हैं। राजा शुद्धोधन द्वारपाल की बात सुनकर द्वारपाल से पूछते हैं, कौन है वो, क्या नाम है उनका। द्वारपाल कहता है, वो उनका नाम है असित मुनि, बता रहे हैं। द्वारपाल की बात सुनते हुए राजा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, कौन है असित मुनि, आए हैं। फिर रानी प्रजापति बोलते हैं, राजन, ये असित मुनि कौन है। फिर राजा शुद्धोधन बोलते हैं, वो एक योग पुरुष है, सिद्धि पुरुष है। वो कई साल हिमालय पर तपस्या करने के बाद आए हैं और वो ऐसे किसी के घर पर नहीं जाते हैं। असित मुनि शुकिया के कुलगुरु रह चुके हैं। फिर राजा असित मुनि के पास जाते हैं। प्रणाम मुनिवर, कृपया आप यहाँ आने का कारण हम जान सकते हैं क्या। राजा की बात सुनकर वो असित मुनि कहते हैं, मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं तो उस युग पुरुष से मिलने के लिए आया हूँ जो तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया है। फिर राजा शुद्धोधन कहते हैं, अवश्य मुनिवर, आपके स्वागत है। असित मुनि महल में पधारते हैं और राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को असित मुनि के हाथों में देते हुए कहते, लीजिए मुनिवर, जिसकी अपेक्षा करते करते आधी उम्र निकल गई, ये है वो आया है आप। राजा की बात सुनकर असित मुनि कहते हैं, केवल तू ही नहीं राजन, इसकी प्रतिज्ञा पूरी जग कर रहा था। वे मुनि सिद्धार्थ को छूते हुए कहते हैं, तुझे
छूकर धन्य हो गया ये योगी। मेरी पूरी वर्ष का वरदान ये है तुझे जी भर के देख तो लूं। इतना कहते हुए वे मुनि सिद्धार्थ को पालने में लेटा देता है और सिद्धार्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। ये देखकर वहाँ पे ठहरे हुए लोग बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं और राजन शुद्धोधन कहते हैं, क्षमा करें मुनिवर, मैं कृपया ये जान सकता हूँ क्या कि आप ये क्या कर रहे हैं। फिर असित मुनि कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं पूरी ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा हूँ। फिर राजन बोलते हैं कि एक क्षत्रिय है, एक योद्धा है। फिर मुनिवर बोलते हैं कि तुम जो कुछ भी बोलो राजन, ये तो एक सन्यासी ही होगा। ये राजयोग में शायद जन्म लिया है, लेकिन इसके भाग्य में एक सन्यासी लिखा है और ये एक सन्यासी ही होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें।